आज हम एक बहुत गहरे और गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। शाप क्या होता है? आज के समय में जब हम शाप शब्द सुनते हैं तो हम उसे बस गाली या बुरे शब्दों से जोड़ते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार शाप का अर्थ इससे कहीं अधिक गंभीर है। बाइबल में शाप का मतलब है नाश के लिए ठहराया जाना, परमेश्वर के न्याय के अधीन होना और उसकी उपस्थिति से दूर होकर उसके क्रोध का सामना करना। यह एक डरावनी सच्चाई है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर वो व्यक्ति जो पाप में है और उद्धार नहीं पाया है, वो इस शाप के अधीन है। तो सवाल उठता है, हम शाप के अधीन क्यों हैं? और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? गलातियों अध्याय 3 हमें इसका उत्तर देता है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि जो लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं, वे शाप के अधीन हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था कहती है कि यदि तुम हर एक बात पूरी तरह से नहीं मानते, तो तुम दोषी हो। सोचिए, क्या आपने कभी झूठ बोला है? क्या कभी मन में गलत विचार आए हैं? क्या कभी परमेश्वर से अधिक किसी और चीज को महत्व दिया है? अगर हाँ, तो बाइबल के अनुसार हम सब दोषी हैं और यही समस्या है। हम अपनी अच्छाई से परमेश्वर के सामने सही नहीं ठहर सकते। लेकिन यहीं पर एक अद्भुत सच्चाई सामने आती है। गलातियों 3:13 कहता है, मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया जब वह हमारे लिए शाप बन गया। ये कितना शक्तिशाली वचन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यीशु मसीह ने वो दंड अपने ऊपर ले लिया जो हमें मिलना चाहिए था। वो क्रूस जो हमारा था, उस पर यीशु चढ़ा। वो शाप जो हमें मिलना था, वो उसने अपने ऊपर लिया। यशायाह 53 में लिखा है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक बलिदान नहीं था, यह एक बदली सब्स्टिट्यूशन थी। यीशु ने हमारी जगह ली। और क्यों? गलातियों 3:14 बताता है, ताकि हम आशीष को प्राप्त करें और पवित्र आत्मा का वादा विश्वास के द्वारा पाएं। इसका मतलब है, जहां पहले शाप था, वहां अब आशीष है। जहां पहले दोष था, वहां अब धर्मी ठहराया जाना है। जहां पहले दूरी थी, वहां अब परमेश्वर के साथ संबंध है। लेकिन ये सब कैसे मिलता है? केवल विश्वास के द्वारा, न अपने कामों से, न अपनी धार्मिकता से, न अपने प्रयासों से, बल्कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। सच्चा विश्वास क्या है? ये जानना कि यीशु ने तुम्हारे लिए प्राण दिए। यह मानना कि वही तुम्हारी आशा है और अपने पूरे जीवन को उस पर भरोसा करना। दोस्तों, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये जीवन का निर्णय है। आज अगर आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है, आप शाप से मुक्त हो जाते हैं। आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन जाते हैं और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सच में यीशु पर विश्वास किया है? क्योंकि बाइबल कहती है, या तो हम शाप के अधीन हैं, या मसीह में आशीष के भागीदार। चुनाव आपका है। धन्यवाद।